तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, इसे मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने से पहले आपको क्या करना है, पहले लिखना है tan थीटा बराबर जो दे रखा है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनेंगे, समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी लगा देंगे। ये ठीक है, तो लंब आपका क्या है 2ab है। ठीक है, आधार आपका क्या है, आधार आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कड़ आपको निकालना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। त्रिभुज एबीसी में आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कड़ आपको कितना दे रखा है, कड़ आपका एसी है जो आपको ज्ञात करना है। लंब आपका 2ab है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे आप लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज इसमें से घट जाएगी। AC का स्क्वायर बराबर ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, चार में से ये दो कम कर, चार में से ये दो कम कर दोगे तो यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये फॉर्मूला फिर से बन गया आपका, लेकिन अब ये जो फॉर्मूला बनाई ये प्लस का होल स्क्वायर कर है। ठीक है, तो ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो AC बराबर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपका जो कड़ आया है उस आपका कड़ कितना आया है, कड़ आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान। तब कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ठीक है, वैल्यू लगा देंगे। आधार क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कड़ क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मान हो गया। समझ आया क्वेश्चन, दोबारा से फिर से देखो। सबसे पहले आपके लिए tan थीटा बराबर 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। तो आपने कहा ऊपर क्या है लंब, नीचे क्या है आधार। ठीक है, लंब की जब आपने वैल्यू लगा दी, आधार की जगह ये कड़ आपको निकालना है। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कड़ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वैल्यू लगा दी। कड़ को AC, लंब आपका 2ab और ये रहा, इससे कड़ को 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और यहाँ आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये इसमें से कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे। इसे ऐसे ही नोट कर दिया है और यहाँ घटा के लिख दिया है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फिर से दोबारा से होल स्क्वायर बन गया किसका, अब बना जो फॉर्मूला वो प्लस का बना है। ठीक है, तो आपने इसे होल स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ए सी बराबर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ लगा दिया, आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कड़ क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू लगा दी, आपका मान आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन आपके जो दे रखे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू लगानी है। ठीक है, लगाती है वैल्यू क्या है बच्चों, 5 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है, sec 30 का मान बता सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों, sec 30 का मान जो होता है वो होता है आपका 2/√3। तो अगर इस पे करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है, फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद 5 इंटू इसका हो जाएगा 1/4 प्लस ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 4/3 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। ठीक है, इसका रूट हट गया, यहाँ तक समझ में। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे नीचे सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार ले लेंगे। ठीक है, और इन्हें जोड़ लेंगे तो 1 + 3 क्या है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका, इसे आप क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो कितना एलसीएम आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ठीक है, जब आपने 12 एलसीएम लिया, अच्छा इस 4 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा 3, तो 3 यहाँ गुणा कर लेंगे यानी 15 हो गया, प्लस 3 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा 4 और 4 यहाँ गुणा कर लेंगे यानी 16 चौक 64 और 12 एकम 12, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 4/4, इससे कट जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसे यहाँ लेके चलते सवाल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जोड़कर कितना हो गया 64 और ये जुड़कर हो जाएगा 79, सॉरी हाँ 79 माइनस 1, ये तो कट के हो चुका है 1, नीचे क्या बचा 12,
ठीक है, यहाँ घटा लेंगे तो ये हो गया 78 अपॉन में 12। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसे काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 से इसे काटो कितना आएगा 6, 2 से इसे काटो कितना आएगा 39, फिर इसे 3 से काटोगे यहाँ 2 आएगा, 3 से इसे काटोगे तो 39, यानी आपका आंसर जो आया वो 30 अपॉन 2 आ जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले हमने क्या काम किया, cos 60 का मान लगाया प्लस 4 ऐसे रखा, sec 30 का मान लगाया माइनस और tan 45 का मान लगाया। ठीक है, फिर sin 30 का मान लगाया, cos 30 का मान लगाया। स्क्वायर इसलिए लगाया गया प्यारे बच्चों क्योंकि इन पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 ऐसे ही रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस 3 का रूट हट गया और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका रूट हट गया और ये 2 का 4 हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 5/4 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 16/3 हो जाएगा और ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा नीचे सेम है, अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे तो नीचे 1 से 1 बार लिखी और इन्हें जोड़कर लिखा 1 + 3। ठीक है, जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया 4 और 3 का तो कितना आया 12, 12 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा, 12 को 4 से भाग करोगे 3 आएगा, तो 3 यहाँ गुणा करेगा तो 15 हो जाएगा, 3 से इससे भाग करोगे 4 आएगा, 4 यहाँ गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, और जब 1 से इस 12 को भाग करोगे तो 12 आएगा, वो 12 यहाँ पे गुणा करेगा। ठीक है, इसे और इसे जब आपने जोड़ा, जोड़कर कितना हो गया 79 और ये 1 माइनस कर देंगे, नीचे वाले ये 12, 4 से 4 कट गया था, नीचे 1 आया था इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि नीचे अगर 1 आ गया तो उसे वहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 78, 2 से काटा 39 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, फिर 2 से काटा 13 आ गया, सॉरी फिर 3 से काटा 13 आ गया, 3 से काटा तो 2 आ गया, यानी 13/2। समझ में आ गया? अब देखते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखो मैं करा देता हूँ आपके लिए, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू लगानी है, जैसे इस क्वेश्चन को किया ऐसे करेंगे सेम। तो 5 cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 और इस पे स्क्वायर कर दिया। 4 sec 30 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे sec 30 का मान होता है, ठीक है, माइनस sec 45 का tan 45 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 और ये हो गया 0 से लिखा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना है, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो गया 16/3 माइनस 1। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा आपका 12। ठीक है, सेम यही सवाल है यहाँ पे, जो बना था ऐसे, जैसे ये बना था ऐसे ही बनेगा, ये क्या आएगा 15 प्लस 64 माइनस का 1। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जुड़कर हो गया 79/12 और सॉरी माइनस का 1 क्या हो जाएगा 78/12 और इसे काट कर क्या आ जाएगा, जब इसे आप काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 13 6 से काटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 से ऊपर काटा 6 से नीचे। यहाँ तक समझ आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये उम्मीद है आपको यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। आपको दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1, तो आपसे पूछा है sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, जो sin थीटा माइनस cos थीटा आपको दिया गया है इस तरीके से लिखेंगे, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इंटू में क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर 1। अब टेन में ये किसका मान है, तो आप कहेंगे टेन में 45 डिग्री का मान है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। हमसे मान पूछा है इसका, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री। तो 45 का मान क्या होता है 1/2 रूट प्लस 1/√2 इसका 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 4 पावर। समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसकी गुणा करेंगे, एक की गुणा 4 बार करेंगे ये आएगा। ठीक है, इसकी गुणा 4 बार करेंगे, √2 की जब 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, और √2 की यहाँ पे 4 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, नीचे एक से आप डायरेक्ट क्या करेंगे इन्हें जोड़ लेंगे, नीचे क्या आएगा 4, 2 × 2 2 × 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इस क्वेश्चन को बार बार कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध करो cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक, इनटू और साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री की जो गुणा करके आएगा वो 7/4 आएगा। हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अगर सिद्ध करना होता है मेरे प्यारे बच्चों तो हम एक साइड लेते हैं, दूसरी साइड हम सिद्ध करते हैं। तो देखते हैं LHS लेते हैं। ठीक है, LHS क्या दिया है आपको, cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री ब्रैकेट, फिर आपको दिया साइन 90 डिग्री कॉज 60 डिग्री कॉज 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यू लगाते हैं। साइन कॉज 0 का मान क्या होता है 1, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। ठीक है, ऐसे ही साइन 90 का मान 1, कॉस 60 का मान 1/2 और इसका होता है 1/√2। ठीक, जब इसे ऐड करोगे, एक में आधे को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 3/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3/2 प्लस 1/√2। ठीक है, ऐसे ही एक में इसे जोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। यहाँ तक समझ आ गया। जब ये आपस में गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा a² माइनस b², यानी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9/4 माइनस 1/2। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। जब 4 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 2, तो आपका यहाँ पे आएगा 7/4। ठीक है, दोबारा सुनो, 9/4 हो गया, ये 1/2 हो गया। जब आपने एलसीएम लिया 4 तो 4 एक बार निकले नीचे, तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 बचा 9। जब 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 2 यहाँ 1 से गुणा करेगा तो 2 बचा 2 हो जाएगा, और 9 में से हमने 2 को क्या कर दिया कम कर दिया और आपका आंसर आ गया 7/4। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करें। इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, इसको यहीं पर रोकते हैं।